अभी हर्निया जो है ना दो टाइप का है। बहनों में होता है अम्बिलिकल हर्निया यहाँ का, हाँ, और भाइयों में होता है इंग्वानल हर्निया, हाँ, जो यहाँ दोनों बाजू में हो जाता है। हाँ, इंग्वानल ग्रू रहते हैं वहाँ हो जाता है भाइयों को। हाँ, तो हर्निया है, एक है अम्बिलिकल और दूसरा है इंग्वानल। अभी हर्निया बहनों का देखेंगे, अम्बिलिकल हर्निया माना नाभि का हर्निया, वो देखते हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मसल्स है, स्नायु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम्म, है स्नायु सभी के मालूम है, यहाँ स्नायु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे स्नायु है। हाँ, ये स्नायु है, एकदम बाजू बाजू में है। हाँ, कड़े, वो पेट को आपको संभालने के लिए स्नायु है। आपने देखा होगा जो रेगुलर जिम करते हैं, बहनें भी आजकल देखेंगे तो 6 पैक रहती है, 6 पैक। हाँ, 6 पैक दिखते हैं, बहनें भी करती है, उनके भी आप फोटो देखेंगे ना, 6 पैक, तो उसके अंदर दिखते हैं ये सब मसल्स है, यहाँ स्नायु है। ये स्नायु उसके लिए रखे हैं कि आपके पेट के अंदर 22 फुट लंबी आंत है, छोटी 22 फुट लंबी आंत है, छोटी, और फिर 3.5 फुट बड़ी आंत है। हाँ, तो इतनी जो आंत है वो गट्ठा बना के रख दिए इधर, गट्ठा बना के, वो फैले नहीं, इसके लिए मसल्स रखे हुए हैं। पहले नहीं, इसके लिए मसल रखे हैं। हाँ, तो मसल्स रहते हैं ना, यहाँ से लेकर नीचे तक ये मसल्स है, और फिर लेफ्ट राइट के मसल्स है। हाँ, यह है हमारी नाभि। अभी जो स्नायु है ये पूरे स्नायु है, कंटिन्यूस स्नायु है। और उसमें ऐसे भी है, इसके लिए 6 पैक 8 पैक हो जाते हैं वो। हाँ, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं टुकड़े। हाँ, ये जो है मसल्स यहाँ के। हाँ, तो उसमें क्या है, भगवान ने एक काम बाकी रखा। हाँ, जो खाने पे कंट्रोल नहीं करते हैं ना, उनको शिक्षा तो देनी है ना। हाँ, क्योंकि जितना नेचर नेचर पकाता है ना, बनाता कौन है, पूरा जो धान है बनाता कौन है, नेचर बनाता है ना। क्या बोलते हैं आप? हाँ, नेचर नेचर किसान कुछ नहीं, किसान तैयारी करेगा, वो तो मेहनत तो किसान करता है, ये सभी एग्री करेंगे, लेकिन फसल आना जो है ना, वो आना तो नेचर के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, तो ये जो भी नेचुरल चीज़ें है, भले हवा है, पानी है, खाना है, सब कुछ है, उसके ऊपर जितना आपका अधिकार है उतना ही खाना है। एक दाना भी अगर आप ज़्यादा खाते हो, आपका अधिकार है ही नहीं, आपने मेहनत की नहीं है, आपका अधिकार है ही नहीं। एक दाना भी ज़्यादा खाते हो तो बीमारी आने वाली है। एक भी दाना ज़्यादा खाते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि उसके ऊपर मेरा अधिकार ही नहीं है। मेरे पास पैसा है, इसके लिए मैं खाता हूँ या खाती हूँ। मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मुझे फुकट में मिलता है, कहीं भी मैं जाऊँगा तो मुझे फुकट में है खाना, तो मैं खाता रहूँगा, मुझे अच्छा लगता है इसके लिए खाता हूँ। ये सभी जो बातें हैं एकदम गलत है। जितना मेरा अधिकार है, जितना मैंने पूरा दिन में खर्चा किया है, जितने मैंने पूरे दिन में मेहनत की हुई है, उतना ही खाने पे मेरा अधिकार है। उसके ऊपर मैं कुछ भी खा नहीं सकता हूँ, भले मुझे फ्री में मिले, कैसा अच्छा भी लगता हो, कुछ भी हो, आप उससे ज़्यादा खा नहीं सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर खाया तो आपने नेचर से वफादारी नहीं की है। जो वफादारी नहीं करेगा तो उसकी शिक्षा मिलेगी। तो उसकी शिक्षा के लिए परमात्मा ने क्या किया हुआ है, हाँ, या नेचर ने क्या किया है, ये जो मसल्स है ना, ये मसल्स एक दूसरे को जोड़े हुए नहीं है, बाजू बाजू में है, लेकिन सिलाई नहीं की है। या समझो ये नाभि के ऊपर से एक ही बड़ा मसल नहीं रखा हुआ है, ये अलग अलग है दो। ये दो अलग अलग मसल है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। जैसा हम खाते जाते हैं तो क्या है, ये उसको जठर बोलते हैं या स्टमक बोलते हैं, जो भी हम खाते जाता है स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर जाता है, फिर स्टमक बड़ा 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 होते जाता है। जितना भी आप उसके अंदर डालते रहो उतना वो बड़ा होते जाता है। आज 3 चपाती खाई, कल 4 खाई, परसों 5 खाई, 10 खाई, 15 खाई,
उतना वो स्टमक बड़ा बड़ा होते जाता है। 10 किलो भी आप डालेंगे तो भी जा सकेगा, आप खाते रहो 10 किलो भी जाएगा, इतना बड़ा स्टमक होते जाता है। अभी ये मसल फिर आप जितना ज़्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मसल एक दूसरे के दूर हो जाते हैं, और ये खाया हुआ आगे चल के जाएगा किधर, छोटी आंत में जाएगा, सब स्टमक से जाएगा आगे छोटी आंत में जाता जाएगा। तो छोटी आंत भी फूलने लगेगी, जैसे छोटी आंत फूलने लगेगी तो पेट बड़ा होने लगेगा। पेट बड़ा हो गया तो ये मसल एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जैसे मसल एक दूसरे के दूर हो गए तो अंदर की आंत उसके अंदर घुस जाती है, वो घुस गई। अभी इसके पीछे जो सभी आते हैं बहुत सारी 22 फुट की, तो ये इसके अंदर आके फंस जाती है, ये दो मसल के बीच में फंस जाती है और फिर यहाँ से बाहर आने लगती है, वो इस तरह से बाहर आती है। ये बड़ी बड़ी होती जाती है, नाभि है ना, बड़ी होती जाती है, आते इसमें घुसने लगती है, क्योंकि वहाँ गैप मिला ना, उसको मसल के बीच में से गैप मिला तो बाहर आती जाती है, नाभि बाहर आने लगती है। तो सबसे पहला क्या गुनाह किया था कि आपने ज़्यादा खाया, ये सबसे पहला गुनाह। तो ज़्यादा खाने की वजह से ये हो जाता है, पेट बड़ा बड़ा होते गया, आपने स्नायु को फैलाने दिया तो फिर बाहर आ गई आप, ठीक है। तो बाहर आने की वजह से ये इस तरह से हो जाता है, तो उसको कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया, पेट का हर्निया, नाभि का हर्निया, ये नाभि का हर्निया हो जाता है। अगर शुरुआत में ही आपको पता चला कि अभी नाभि का हर्निया हो रहा है तो आप एकदम डाइट स्ट्रिक्टली कम कर दो, एकदम डाइट कम कर दो, और पेट का एक्सरसाइज चालू करो, पैर ऊपर उठाना नीचे करना, ऊपर उठाना नीचे करना सो के। ये जैसा आप चालू करेंगे तो ये जो मसल्स है पूरे मसल से मजबूत होने लगेंगे अपने आप। हाँ, तो इसका एक्सरसाइज करना चालू करो, पेट का एक्सरसाइज, ये जो मसल्स है उसका एक्सरसाइज करना चालू करो। जितना इस मसल का एक्सरसाइज, सोना है आपको और पैर ऊपर नीचे करने हैं, देखना है कि इस मसल को एक्सरसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखो हमेशा। टांगे ऊपर करनी है, नीचे करनी है, ऊपर करनी है, नीचे करनी है, और पैर अंदर खींच के, हाँ, उंगलियां जो है आपके शरीर की तरफ करके पैर ऊपर नीचे करना चालू करो। और इसके ऊपर ऐसा हाथ से आप पकड़ो, इस तरह से हाथ से पकड़ो, नहीं तो जैसे ही करना चालू करेंगे और हर्निया बाहर आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर उसका एक बेल्ट मिलता है, हर्निया बेल्ट मिलता है, हाँ, ये नाभि के ऊपर लगाने का एक हर्निया बेल्ट आ जाता है। अच्छा, हाँ, वो बेल्ट लगाओ आप, अच्छी तरह से बेल्ट से बांध देना, हाँ, और फिर एक्सरसाइज करना ताकि वो हर्निया पूरी तरह से अंदर जाएगा। हाँ, या तो अभी हमारे यहाँ अगर नया नया किसको हर्निया चालू हो गया होगा तो हम हाथ से ही उसको सेट कर देते थे और उनको रेगुलर बेल्ट लगाने के लिए कहते थे, एक्सरसाइज करने के लिए कहते थे, और रेगुलर अगर उसने डाइट फॉलो किया तो फिर हर्निया का ऑपरेशन करना नहीं पड़ता है, ना तो हर्निया का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। कम से कम 9 इंच तक तो कट करते हैं, यहाँ 9 इंच तक कट करके ऊपर में ऐसा लगता है कि मेरा तो ऊपर से ठीक होने, लेकिन अंदर का जो है ठीक होने के लिए 2 साल भी लग सकते हैं, 2 साल अंदर का। अच्छा, उन्होंने यहाँ का तो कर दिया, लेकिन अभी आते हैं ना, एक बार तो फूल गई है और हमने डाइट वगैरह करके या एक्सरसाइज करके उसको पहले के जैसा बनाया नहीं, तो एक बार यहाँ का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन आते तो अभी फैली है तो दूसरी जगह से निकलती है, तीसरी जगह से निकलती है, 2 ऑपरेशन किए, 3 ऑपरेशन किए, हर जगह जाली लगा देते हैं। कितने जाली लगाएंगे आप, हाँ, 3-3, 4-4 ऑपरेशन करके भी आते हैं माताएं। इसका सबसे पहले जिन्होंने डाइट अगर अच्छी तरह से फॉलो किया है ना, उसका अम्बिलिकल हर्निया कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। जिन्होंने ये मसल के लिए अच्छा एक्सरसाइज किया हुआ है उनको कभी अम्बिलिकल हर्निया होगा ही नहीं। सबसे पहले देखना है कि हमको ये हर्निया होना ही नहीं चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो पेट आपका बाहर नहीं आना चाहिए, कुछ भी करो पेट बाहर मत आने दो, ठीक है। उसके लिए दूसरा है जो मैं बोलता हूँ, ट्विस्टर है। ट्विस्टर नीचे ऐसी पट्टी रहती है, यह हैंडल रहता है, हाँ, ये नीचे राउंड रहता है, उसके ऊपर खड़ा रहना है, ये दोनों हाथ यहाँ पकड़ने हैं और इस तरह से करते हैं वो, उसको बोलते हैं ट्विस्टर। ट्विस्टर ज़्यादा करने की वजह से क्या है, ये जो है ना मसल्स यहाँ से यहाँ तक खींचे जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक खींचे जाते हैं। जितना ज़्यादा आप ट्विस्टर करेंगे
उतना ये मसल मजबूत होते जाते हैं, अपने आप मजबूत होते जाते हैं। ताकि फिर ये अगर थोड़ा सा बाहर है ना, तो आप हाथ से भी अंदर डालो और ये फिर रेगुलर करते रहो। आपको कभी भी इसका ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। कभी भी ऑपरेशन मत करो, एक ऑपरेशन करो, दूसरा करना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा। हाँ, हैरान हो जाते हो, ऑपरेशन करके हैरान हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि 22 फुट आता है इतनी बड़ी, एक बार वो ढीली हो गई, एक बार ढीली हो गई तो कैसा भी, आपको मालूम है रस्सी का जो गुट्ठा है ना, अगर गिर गया तो कैसा भी फैल जाता है। हाँ तो इस तरह से ये 22 फुट की आंत कहीं भी फैल सकती है। इसके लिए अम्बिलिकल हर्निया अगर आपको कभी भी नहीं होना है तो पेट को फूलने मत देना। पेट को हमेशा कंट्रोल में रखो। जितना आपने मेहनत की है उतना ही खाना है, उससे एक दाना भी नहीं। कम खाएंगे चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है। हाँ, कभी भी थोड़ा सा कम खाओ, लेकिन ज़्यादा मत खाओ। हाँ, ये हो गया अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है। और अगर ये एक्सरसाइज करते रहे ना, पैर ऊपर नीचे करने का पहले से अगर करते रहे, तो किसी भी भाई को ये इंग्वाइनल हर्निया कभी नहीं होगा। यहाँ से आंत बाहर निकल जाती है, यहाँ 2 होल रहते हैं दोनों बाजू में, कि जन्म के बाद में वो टेस्टिस नीचे चली जाती है दोनों। तो टेस्टिस नीचे जाने के लिए यहाँ जो 2 होल रहते हैं, उस होल में से फिर ये आंत अगर मोटापा बढ़ते रहा तो ये इंटेस्टाइन का पूरा वेट इधर आ जाता है। फिर इंटेस्टाइन दोनों बाजू से, एक बार यहाँ से बाहर आ गई, इसका ऑपरेशन कर लिया, फिर यहाँ से बाहर आ गई। लेकिन एक है, इसमें सिर्फ 2 बार ही ऑपरेशन हो सकता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तीसरे बार ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। तो ये भी भाइयों के लिए भी वही नियम है कि आपको जितना आपने पूरा दिन में मेहनत की उतना ही खाना है। वेट आपको बढ़ाना नहीं है। कुछ भी हो जाए, आपका ना पेट बढ़े ना वेट बढ़े, हमेशा ध्यान में रखें। और ये जो एरिया है उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करो, तो ये मसल ऐसे रहते हैं ना एकदम मजबूत। अगर ये मसल हो गए, आपको कभी भी इंग्वाइनल हर्निया भूल से भी नहीं होगा। ध्यान में रखना। जिसका मुंह पे कंट्रोल है, वैसे तो उसको कोई बीमारी होती ही नहीं है, जिसका मुंह पे कंट्रोल है उसको। हम जिसका मुंह पे कंट्रोल गया, फिर बीमारियां आने लगती है, क्योंकि आपने वफादारी नहीं की है निसर्ग के साथ में, नेचर के साथ में वफादारी नहीं की है। तो बेवफाई का जो भी मिलना है, आपको पनिशमेंट बेवफाई का मिलेगा। ठीक है। बाकी एक्सीडेंटल किसका इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, ये अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से, वो बात अलग है। हाँ, आप व्हीकल में जा रहे हो, बहुत ज़ोर से धक्का लगा, इंटेस्टाइन निकल के बाहर आ जाएगी, वो एकदम अलग बात है। एक्सीडेंटल केसेस अलग बात है। लेकिन बाकी जो है, हमने खाना पीना ठीक तरह से नहीं रखा, वर्जिश ठीक तरह से की नहीं, हमारा शरीर ठीक तरह से रखने के लिए हमने हमारी तरफ से जो मेहनत करनी है नहीं की, इसके लिए अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेवार हम खुद हो जाते हैं। ठीक है।